भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय श्री कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते विष्णुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा का प्रसंग है राम आएंगे। तो प्रेम से पुकारो तो राम आएंगे, जरूर आएंगे। हृदय में रहे मित्र की छवि, हृदय में रहे मित्र की छवि, मित्र की छवि। वो मित्र भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं, माता पिता भी हैं। जो उनको दर्जा दे दो वही बन जाएंगे। राम जी ने कहा, जो अपनी हानि होने की आशंका से शरणागत को त्याग देते हैं वे नीच और पापमय हैं। उन्हें देखने से पुण्य की हानि होती है। ये राम जी के शब्द हैं। अगर कोई मेरी शरण में आया है और मैं ये विचार करूं कि उससे मेरी हानि ना हो जाए, ऐसा विचार करके अगर मैं शरणागत को त्याग देता हूँ तो ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध बात है, क्योंकि शरणागत को ठोकर मारने वाला नीच और पापमय है। ऐसे पुरुष को देखने मात्र से पुण्य की हानि होती है। मतलब यहाँ राम जी एक आदर्श सिखाने वाले हैं कि शरणागत के लिए, किसी की भलाई के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। असल में होता कितना विपरीत है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाले से मुझे क्या फ़ायदा होगा। कभी हम ये सोचते कि सामने वाले से मुझे कोई हानि तो नहीं होगी। किसी से भी दोस्ती करनी हो, आश्रय देना हो, प्यार करना हो, तो हमारा दिमाग कहाँ चलता है? ज़्यादातर हमारा दिमाग ऐसा ही चलेगा कि मुझे इसके साथ से फ़ायदा होगा, क्योंकि बिना फ़ायदे के हम चलना चाहते ही नहीं हैं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। हर जगह हम अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, फिर चाहे उसके लिए किसी के साथ धोखा करना पड़े, किसी की पीठ में छुरा भोंकना पड़े, हम अपने स्वार्थ पूर्ण करने से बाज नहीं आते। कभी कभी हम कुछ संबंधों को पकड़ते भी इसलिए हैं क्योंकि हमें आगे स्वार्थ पूरा होता हुआ नज़र आ रहा होता, अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होता। और अगर दिमाग के किसी कोने में ये शब्द आ जाए कि अगले व्यक्ति से मेरा साथ पकड़ा या मैंने उसका साथ पकड़ के कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरी कोई हानि ना हो जाए, तो हम उस व्यक्ति से खुद किनारा कर लेते हैं। जैसे क्राइस्ट में एक वेश्या का साथ दे सके कोई और नहीं दे पाएगा। वाल्मीकि डाकू को भगवान राम अपना बना सके, शायद कोई नहीं अपना बना पाया। अगर बुद्ध की शरण में अंगुली मार ठाकुर आया, डाकू आया, बुद्ध उसको शरण दे सके। बुद्ध ने ये नहीं सोचा कि अगर ये सत्संग में बैठेगा तो कहीं लोग मुझे छोड़कर ना चले जाएं या मैं बदनाम ना हो जाऊं। भगवान बुद्ध के समय की एक बात आती है कि एक बार बुद्ध ने एक शिष्य को चातुर्मास के लिए नगर के बाहर वेश्या के घर भेजा था। सारे नगर में बहुत बातें हुई, यहाँ तक भगवान बुद्ध के अनुयायी भी विरोध करने लगे कि वेश्या के यहाँ उसने अपने इस भिक्षु को भेज दिया, पता नहीं क्या कर रहा होगा, सत्संग को दाग लग जाएगा। अब इस शोर के बाद भी बुद्ध मौन रहे। 4 महीने बाद शिष्य लौटकर बुद्ध के पास आया, लेकिन उसके आगे आगे वेश्या चलकर आई। सब हैरानी से देखने लगे। वेश्या आकर सीधा ही बुद्ध के पैरों में गिरी और बोली, 4 महीने में आपके शिष्य ने मेरी काया पलट कर दी। मैंने वेश्या का धंधा छोड़ दिया, वह देवी होकर समर्पित हो गई। एक बार तो भगवान की निंदा हुई, पर महापुरुष अपनी निंदा से नहीं डरते। हर किसी को चरण शरण में दे देते हैं, अपना लेते हैं, तभी तो उनका कल्याण हो पाता है। आज जितने स्वस्थ लोग हैं उसमें डॉक्टर का क्या नाता? डॉक्टर के पास तो बीमारी वाला ही जाएगा। रोगी जितनी बड़ी बीमारी लेकर आता है उतना डॉक्टर का भी नाम होता है कि ऐसी बीमारी वाले को भी ठीक कर दिया। जितना बिगड़ा केस वकील ठीक से संभाल ले उतना वकील का नाम होता है। इसी तरह से महापुरुषों की शरण में जो आते हैं वह उनमें शंका, शक, बुद्धि नहीं रखते। प्रमिला भगवान हमेशा बोलते हैं, किसी की शरण बैठाओ पर मन में उसके लिए कुछ गलत सोच विचार मत बिठाओ।
कभी कोई चला गया या फिर लौट कर भी आ गया, उसके ये बोलते थे या उसे या तो बैठाओ तो दिमाग में कुछ मत रखो, नहीं तो वह उन्नत नहीं हो पाएगा। तुम प्यार